क्रिमिनल लॉ में रिसेंटली कुछ बहुत ही मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। अमित शाह ने रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने क्रिमिनल लॉ के 3 बेसिक एक्ट्स को चेंज किया है। पहला आता है आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, जिसकी जगह अब एक नया एक्ट आया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। सिमिलरली सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह एक नया एक्ट आया है जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह एक नया एक्ट आया है जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य बिल। क्रिमिनल लॉ के ये तीनों ही बहुत ही बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसमें बहुत ही मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। सो क्विकली देखते हैं कि आईपीसी में क्या मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। सो पहला मेजर अमेंडमेंट है आईपीसी के सेक्शन 124A जो कि डील करता था सेडिशन लॉ से। अब इसको रिप्लेस करते हुए एक नया सेक्शन आया है सेक्शन 150 ऑफ आईपीसी, जिसके अंडर पहले सेडिशन लॉ में पनिशमेंट थी 3 साल की, बट अब एज पर द न्यू लॉज सेडिशन लॉ के मिनिमम पनिशमेंट है 7 साल। सेकेंड मेजर अमेंडमेंट हुआ है कि इफ अ पर्सन इज अक्यूज्ड फॉर अ क्राइम इन इंडिया दे कैन नाउ बी ट्राइड इन एब्सेंशिया। मतलब अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है एंड वो क्राइम कमिट करके अगर वो इंडिया से बाहर चला गया है, इवन देन ही कैन बी ट्राइड इन इंडिया इन एब्सेंशिया, यानी कि उसकी एब्सेंस में भी उसके अगेंस्ट ट्रायल इंडिया में चल सकते हैं। उसका आना जरूरी नहीं है। ही कैन बी इवन सेंटेंस्ड इन एब्सेंशिया। उसका फिजिकली सारे प्रोसीडिंग के दौरान मौजूद होना जरूरी नहीं है, बट अगर उसे इस सेंटेंस के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है दैट कैन नॉट बी फाइल्ड इन एब्सेंशिया। इसके लिए उसे सबसे पहले इंडिया वापस आके अपने आप को सरेंडर करना होगा। ओनली देन ही कैन फाइल फॉर एन अपील अगेंस्ट हिज सेंटेंस, अदरवाइज ही कैन बी ट्राइड इन एब्सेंशिया। Third major amendment है a proper and a sharp definition of terrorism is now being defined in the new act, section 111 of new Indian Penal Code, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 में एक शार्प डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म दिया गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट। क्योंकि सेडिशन लॉज अब खत्म हो गए हैं, इवन इफ यू टॉक एनीथिंग अगेंस्ट योर कंट्री इन पब्लिक इवन दैट विल अमाउंट टू टेररिज्म। नेक्स्ट, न्यू लॉज फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैव बीन डिफाइंड इन द न्यू एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले मको का एक एक्ट था फॉर महाराष्ट्र, बट अब स्टेट वाइज ऐसे एक्ट की जगह एक सिंगल नेशन वाइज एक्ट आया है टू डील विथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। सो सेक्शन 109 एंड 1010 ऑफ न्यू आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को अब अप्रोच किया जा रहा है एंड उसके अगेंस्ट पनिशमेंट डिफाइन किए गए हैं बहुत प्रॉपरली इस न्यू एक्ट में। स्पेशल सेक्शंस फॉर हेट क्राइम्स एंड मॉब लिंचिंग आर नाउ इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू आईपीसी। सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता मॉब लिंचिंग एंड हेट क्राइम जैसे नए एंड स्पेशल क्राइम्स से डील करता है जो पहले आईपीसी में स्पेसिफिकली मौजूद नहीं थे। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स थे जो पहले जेंडर न्यूट्रल नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल सेक्स ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, वॉयरिज्म एक्सेट्रा, बट अब इस नए आईपीसी के सेक्शंस में कुछ ऐसे क्राइम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्स ट्रैफिकिंग पहले सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अगेंस्ट ही माना जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। नाउ इवन सेक्स ट्रैफिकिंग, वॉयरिज्म, सेक्सुअल हरासमेंट, इस दोनों केस में इसे एक जेंडर न्यूट्रल क्राइम माना गया है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑलवेज रिमेंबर, विक्टिम अभी भी फीमेल को ही माना गया है इन सारे क्राइम्स में, बट अक्यूज्ड यानी कि जिस इंसान ने गलत किया है उसे अब जेंडर न्यूट्रल किया गया है। यानी कि पहले सिर्फ मेल को कल्प्रिट माना जाता था, बट नाउ इवन फीमेल कैन बी चार्ज्ड फॉर सच क्राइम। नेक्स्ट, एक बहुत ही मेजर अमेंडमेंट हुआ है फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन। पहले हमने कई बार ऐसे केसेस देखे थे जहां लड़की ने अपने पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल किया है ये कह के कि उस पार्टनर ने मेरा रेप किया क्योंकि उसने मुझे शादी का वादा किया एंड मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स क्रिएट किया, बट उसने मुझे धोखा दिया एंड हेंस मेरा रेप हुआ है। पहले ऐसे केसेस में लड़के को पनिशमेंट मिलती थी, पनिशमेंट अभी भी मिलेगी, बट एक छोटा सा चेंज हुआ है इस केस में। आई जस्ट रीड इट आउट। सो द सेक्शन सेज sexual intercourse by employing deceitful means etc, and if a person promises to marry and then have sex, such intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with the imprisonment for 10 years and also fine। इस केस में deceitful means को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस नए आईपीसी में। deceitful means shall include false promises of employment or promotion or inducement or marrying after suppressing identity। यानी कि मान लीजिए आपके किसी पार्टनर ने कहा कि वो शादीशुदा नहीं है एंड आपसे शादी का वादा करके आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आता है, बट बाद में आपको ऐसा पता चलता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी एंड मुझसे झूठ कहा, या किसी हायर अथॉरिटी पे बैठे इंसान ने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि वो आपको प्रमोशन देगा एंड ये प्रॉमिस करके आपके साथ उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट किया। ऑल सच केसेस विल कम अंडर दिस सेक्शन, जिसका पनिशमेंट है 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों। सेक्शन 69 ऑफ न्यू आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69 इस क्राइम यानी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन से डील कर रहा है। एंड लास्ट मेजर अमेंडमेंट जो इस नए आईपीसी में आया है वो है डीक्रिमिनलाइजिंग ऑफ सेक्शन 309 विच डील्स विद अटेम्प्ट टू सुसाइड। पहले अगर किसी इंसान ने सुसाइड कमिट किया बट किसी रीजन की वजह से वो उस कमीशन में कामयाब नहीं रहा एंड वो बच गया, तो
उस केस में उस पर पुलिस केस होता था एंड उसे जेल की सजा मिलती थी। बट अब नए आईपीसी में इस सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, क्योंकि मान लीजिए कोई इंसान इतना दुखी एंड इतना डिस्टर्ब्ड है कि वो सुसाइड कमिट करने जा रहा है, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो उस चीज में कामयाब नहीं रहता है एंड वो बच जाता है। अब आप जरा ये सोचिए कि वो उस ट्रॉमा से तो बाहर निकल गया, बट अब उसे कोर्ट, पुलिस स्टेशन एंड पनिशमेंट से डील करना है, तो क्या ये सही होगा? नहीं। सो नए आईपीसी में यही बताया गया है कि नाउ जस्ट बिकॉज आपने सुसाइड कमिट किया है एंड आप अनसक्सेसफुल रहते हैं, आपको इस बात के लिए पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। सो ये था एक क्विक समरी उन सारे मेजर अमेंडमेंट्स के फिलहाल जो नए आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता में किए गए हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल सो दैट सभी को इन नए अमेंडमेंट्स के बारे में पता चले।